जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने ब्लॉग में और आप सबकी सपोर्ट्स के साथ। तो आज हम दशम स्कंद का 13वां अध्याय सुनाएंगे और इसमें है ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश, मोह का नाश। तो आप सुनिए और देखिए कि कैसे ब्रह्मा जी को मोह हो गया था और भगवान के ऊपर उन्होंने शंका करी मोह की वजह से और उनकी परीक्षा ली। तो आप सब इस कथा में देखिएगा और इस पाठ में सुनिएगा और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो ज़रूर करिए, क्योंकि आप कुछ त्रुटि बताएंगे तभी तो हमारा आगे का सुधारने का समय आएगा। कहते हैं निंदक नहीं अरे राखिए आंगन कुटी छबार। तो जो हमारी खोट निकालते हैं उनको अपने आंगन में अपने आसपास ही रखना चाहिए, जिससे अपना निर्मल स्वभाव हो जाता है। मेरे को तो मैं अपना स्वभाव को निर्मल करना चाहती हूँ, इसलिए अब जो भी गलतियाँ हों हमें बताइएगा ज़रूर और कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम आप सबको 13वां अध्याय ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश दशम स्कंद के 13वें अध्याय को हम आप सबको सुना रहे हैं। तो सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है। तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया। क्यों तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती है, फिर भी तुमने उनको संबंध में प्रश्न करके उन्हें भी और भी सरस और भी नूतन बना देते हो। कि भगवान परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से प्रश्न किए हैं कि ब्रह्मा जी को मोह कैसे हो जाता है, जबकि वो तो ब्रह्मा है। परीक्षित का लीला का वर्णन कीजिए। और दूसरे वर्ष में माने 5वें वर्ष में घटना घटी हुई 6वें वर्ष में कैसे बताया उन्होंने। ये सब ब्रह्मा के मोह के कारण ही हुआ था कि 5वें वर्ष में घटना घटी हुई 6वें वर्ष में बताया था उन्होंने, क्योंकि भगवान ब्रह्मा का एक दिन एक वर्ष कहलाता है। तो नूतन बना देते हैं। रसिक संतों की बाड़ी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए भी होते हैं। इनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहें। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों की स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित तुम एकाग्रचित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। या तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालों के मृत्यु रूप अगासुर के मुंह से बचा लिया। उसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलिन पर ले गए आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही इसे यहाँ की बालू कितनी कोमल है और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ ये सभी सामग्रियाँ विद्यमान हैं। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और सुगंध से खिंचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़े ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ गया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहें। ग्वाल वालों ने एक स्वर में कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल वालों ने बहुत से मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सट कर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभामान हो रहे थे मानो कमल की कणिका के चारों ओर उसकी छोटी छोटी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हैं। कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई पल्लव, अंकुर, फल, छीके, छाल एवं पत्थरों के पात्र
बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली की तो कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था। सिंगी और बेत बगल में दबा लिया। बाएं हाथ में बड़ी ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसते जा रहे थे। मस्त्यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर अद्भुत लीला देख रहे थे। वंशी शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमय लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। वह ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया तब वे भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्र, तुम लोग भोजन करना मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल बालों में से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों और अन्य भयंकर स्थानों में अपने साथ साथियों के बछड़ों को ढूंढने चल दिए। परीक्षित ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल वालों को भी अन्यंत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अंततः वे जड़ कमल की ही तो संतान हैं। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलिन पर लौट आए, परंतु हाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें कहीं न मिले तब वे तुरंत जान गए कि सब ब्रह्मा जी की करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों के दोनों के रूप में बना लिया, क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। परीक्षित वे बालक और बछड़े संख्या में जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसे छड़ियाँ, सिंगी, बांसुरी, पत्ते, छींके और जैसे जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थीं। जिस प्रकार के खाते पीते चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूप में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विश्वरूप है, यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। भगवान सर्वसमर्थ हैं। ब्रह्मा जी के चुराए हुए ग्वाल बाल और बछड़ों को ला सकते थे, किंतु उसमें ब्रह्मा जी के मोह दूर ना होता और वे भगवान की इस दिव्य माया का स्पर्श न देख सकते, जिसने उनके विश्वकर्ता होने का अभिमान को नष्ट किया। इसलिए भगवान उन्हें ग्वाल बाल और बछड़ों को न लाकर स्वयं ही वैसे ही एवं उतने ही ग्वाल बाल और बछड़े बन गए। वैसे तो वे ला भी सकते थे, लेकिन उन्हें लाया नहीं, खुद ही बन गए, ये सब दिखाने के लिए कि तुम देखो हमारी लीला। ठीक वैसे ही उतने ही रूप में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विश्वरूप है, यह वेदवाणी मानो मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई। सर्वात्मा भगवान बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही हाथ अनेक प्रकार के खेल खेलते उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। परीक्षित जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप में अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया और उन्होंने बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई। ग्वाल बाल बने हुए परम ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय लगा लिया। वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा भी मधुर और आशयों से भी मादक चुचवाता हुआ
दूध उन्हें पिलाने लगीं। परीक्षित इस प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बालों के रूप में वन में लौट जाते और बाल सुलभ लीलाओं के से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन लेप करती, अच्छी अच्छी वस्त्रों तथा गहनों से सजाती, दोनों भावों के बीच में डीठ से बचाने के लिए काजल का डिठौना लगा देती, भोजन करती और तरह तरह से बड़े लाड़ प्यार से उनके लालन पालन करती। ग्वालों के सामान गोएं भी जब जंगलों में से चर कर जल्दी जल्दी लौटती और उनका हुंकार सुनकर उनके बछड़े पे दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। इस समय स्नेह की अधिकता के कारण उन्हें थनों से समीत दूध की धारा बहने लगती। इन गायों और ग्वालियों को मात्र सुबह पहले जैसा ही ईश्वर से ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक स्नेह हो गया था इस समय, क्योंकि कान्हा जी सबके रूप में प्रकट हुए थे। इसी प्रकार भगवान भी अपने पहले पुत्रों के समान ये पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था। मैं इनका पुत्र हूँ। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेह लता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल वालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप में वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष वन और गोष्ठ में कीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थीं, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चुराते हुए वन में गए। उस समय गौएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौयों का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपनी आपकी शुद्ध बुद्ध खो बैठी और ग्वाल वालों के रोकने की कुछ भी परवाह न कर से जिस मार्ग वे ना जा सकती थी, उस मार्ग में हुंकार भरती हुई वेद से दौड़े पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था। उनके गर्दन में सिकुड़न डील से मिल गई थी। वे पूछ तथा सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता है कि मानो उनकी 2 ही पैर हैं। जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे, वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़े के पास दौड़ आईं और उन्होंने स्नेह बस में आप बहता हुआ दूध पिलाने लगे। उस समय भी अपने बच्चों को एक एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में रख लेंगी। गोपों ने उन्हें रोकने की बहुत कुछ प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे, तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। नहीं जानी रे, पूछ भला। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सरोवर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ सा आ गई। उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा में हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों के गोद से उठाकर हृदय में लगा लिया। उनका मस्तक सूंघ कर अत्यंत आनंदित हुए। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए। फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से जाने के बाद भी बालकों और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गौएं ग्वाल वालों ने इन संतानों पर भी, जिन्होंने अपने माँ का दूध पीना छोड़ दिया, क्षण प्रति क्षण प्रेम संपत्ति और उसके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था। वह कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों का सारा और मेरा जैसा पूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है? कहाँ से आई है? यह कैसी देवता की, मनुष्य की है अथवा असुरों की? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया और किसी की माया ऐसी समर्थ नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि देखा तो उन्हें देखा मालूम हुआ कि इन बछड़ों के ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े ना देवता और ना तो कोई ऋषि ही हैं, और भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े में ही यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा जी की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान ली। परीक्षित, जब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में से ब्रज में लौट आए,
उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छेदी समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने ही ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी मायामयी सैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर रखा है। वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए हैं। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़े अतिरिक्त ये इतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहाँ से आ गए हैं जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले के ग्वाल बाल और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी, यह बात वे किसी प्रकार न समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने में चले थे, किंतु उनके को मोहित करना तो दूर रहा। वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। वो अजन्मा होने पर भी अपनी माया से ही अपने आप मोहित हो गए। ब्रह्मा जी जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन में प्रकाश से जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही क्षुद्र पुरुष महापुरुष अपनी माया का प्रयोग करते हैं, तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अपना ही प्रभाव खो बैठती। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते सुक्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सबके सब जलधर के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंठों में मनोहर तथा वनमालाएं शोभायमान हो रही थी। उनके वक्षस्थल सुवर्ण की सुनहली रेखा, श्रीवत्स बाहुओं में बाजूबंद कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन, चरणों में नूपुर और कड़े, कमर से करधनी तथा गुलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी। नख से सिख तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की माला जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी, धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्ष पूर्ण में विचित्रवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों के द्वारा सतगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्त जनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनका पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते उनके अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान की इन सब रूपों में उपासना कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग आड़िमा, महिमा आदि सिद्धियां, माया, विद्या, विभूतियां और महत्त्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने अब यह भी देखा कि सभी भूत, भविष्य और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है, त्रिकाल बधित सत्य है। ये सबके समसम प्रकाश और केवल अनंत स्वरूप हैं। इनमें जड़ता अथवा चेतना का भेदभाव नहीं है, वे सबके सब एक रस हैं। यहाँ तक कि उपनिषदर्शी तत्व ज्ञानियों की दृष्टि भी उनके अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सबके सब ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही स्वरूप हैं। इनके प्रकाश से यह सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनको 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन शुद्ध एवं स्तब्ध रह गए। वे भगवान के तेज से निश्चेत होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो ब्रज की अधिष्ठात्र देवता के पास एक पुतली खड़ी हुई हो। परीक्षित भगवान स्वरूप तर्क से परे हैं, उसकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत भी साक्षात रूप से उनका वर्णन करने में असमर्थ है, इसलिए इससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्मा का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं तथा भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने के भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मुद गईं। भगवान श्री कृष्ण ने
ब्रह्मा के इस मोह असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया, जिससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर से जी उठे हैं। सचेत होकर उन्होंने ज्यों का त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएं उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों के जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे भरे पत्तों से लहलाते हुए वृक्षों की पातें शोभा पा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा और दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ स्वभाव से ही परस्पर दुस्तज्य और बैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि आदित्य ब्रह्म गोवंश के बालक सा नाट्य कर रहा है। यह एक होने पर भी इसके सखा है, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है और इसका ज्ञान अगाध होने पर भी यह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात कौर लिए हुए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही हैं, उनके खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी ने अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों ओर मुकुट के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद से के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा बार बार स्मरण करते हुए चरणों पर गिरते और उठ कर फिर गिर पड़ते। इस प्रकार बहुत देर तक वे भगवान चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठते हुए अपने नेत्रों के आंसू पोंछकर प्रेम और मुक्ति से एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर वे बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की ब्रह्मा जी ने फिर स्तुति की। और अब ब्रह्मा जी की स्तुति 14वें अध्याय में है। ब्रह्मा जी के भगवान की स्तुति तो 10वें स्कंद का 14वां अध्याय हम पढ़ते हैं आपके सामने। भगवान जी की स्तुति की। प्रभु एकमात्र आप भी स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका शरीर वर्षा कालीन में के समान श्यामल है। इस पर बिजली के समान झिलमिल सिता करता हुआ एक पीताम्बर शोभा पाता है। आपके गले में घुघची की माला, कानों में मकराकृत कुंडल, सिर पर मोर पंख का मुकुट, सबकी कांति में आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्षस्थल लटकती हुई बनमाला, नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेत और सिंगी तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल में सुकुमार परम सुकुमार चरण, गोपाल बालक का सुमुधर वेश। मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। स्वयं प्रकाश परमात्मा आपका शिव विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला, यह आपकी चिन्मय इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए आपने इसे प्रकट किया। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभु यह आप प्राकृत शुद्ध सत्मय है। मैं यहाँ और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आनंदानुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से भी जय कैसे जान सकता है? प्रभु जो लोग ज्ञान के लिए प्रार्थना करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुष के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने की मिलती है, शरीर वाणी मन से बेनया बनत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे भी अपना सजीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभु यद्यपि आप पर त्रिलोक में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान आपका भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत उद्गम है। जो लोग इसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं, दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोथी भूसी कूटने वालों को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। ये अच्युत है अनंतन, इस लोक में पहले ही बहुत से योगी हो गए हैं, उन्हें योगियों के द्वारा आपकी प्राप्ति ना हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक वैदिक समस्त कार्य में आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। इस भक्ति से स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ। बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। अनंत में
आपके सद्गुण निर्गुण दोनों रूप स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप ही महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्ध अंतःकरण से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए। वह आत्माकारता घटपट आदि रूप के समान ज्ञेय नहीं है, प्रत्युच्च आवरण का भंग मात्र है। यह प्रत्यक्ष साक्षात्कार है ब्रह्मा है, मैं ब्रह्मा को जानता हूँ, इस प्रकार नहीं, किंतु समप्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश में हिमकण, ओस की बूंदे और इसमें चमकने वाले नक्षत्र तारों को तक को गिन डाला, उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप को अनंत गुणों को गिन सके। प्रभु आप केवल संसार के कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए हैं। जो भगवान आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है, इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख का या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है। ऐसा जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है। वैसे अपने पिता को संपत्ति का पुत्र इस प्रभु मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपके माया के चक्र में हैं, फिर भी मैंने अपार अपनी माया फैलाकर अपने ईश्वर देखना चाहा। प्रभु मैं आपके सामने ही हूँ ही, क्या क्या भाग के समान चिंगारी की भी कुछ गिनती है। भगवान मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, आपके स्वरूप में ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी मान बैठा था। मैं जन्मा जन्म करता हूँ, मायाकृत होने मोह के घने अंधकार में मैं अंधा हो रहा हुआ था, इसलिए आप यह समझकर कि यह मेरे ही अधीन है, मेरा व्रत इस पर कृपा करना चाहिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी प्रकृत महतत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रूप से अवर्णों के घिरा हुआ यह ब्रह्मांड भी ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड इसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं, जैसे झरोखों की जलों जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र है मैं, और कहाँ आपकी अनंत महिमा वृत्तियाँ पकड़ने न आने वाली में परमात्मा। जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञान बस अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए यह कोई अपराध होता है या और नहीं है। इन शब्द में कहीं जानने वाले कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर ना हो। श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं है, क्योंकि तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। प्रभु आप समस्त जीवों की आत्मा, इसलिए आप नारायण नर जीव और अयन आश्रय हैं। आप समस्त जगत के और जीव के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नर जीव और अयन प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोकों के साक्षी हैं, इसलिए भी नारायण नर जीव और अयन जानने वाले हैं। नर से उत्पन्न होने वाले जल से निवास करने के कारण जिन्हें नारायण नर जल और अयन निवास स्थान कहा जाता है, वे आपके एक अंश ही हैं। अंश रूप से देखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है। भगवान यदि आपका यह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसे समय इसे क्यों नहीं देखा। जब मैं कमलनाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा, फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया। फिर कुछ भी क्षणों में यह पुनः क्यों नहीं दिख पड़ा। अंतर्ध्यान